एक गांव में सोनू नाम का एक बच्चा अपने गरीब परिवार के साथ रहता था। सोनू देखने में थोड़ा मोटा था और पढ़ने लिखने में भी थोड़ा कमजोर था। इस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन सोनू अपने दोस्त से बोलता है, दोस्तों, क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं, तुम कितने मोटे हो और तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। भैया, सोनू रोज रोज एक ही कपड़ा पहन के आता है। तेरे पास ना तो अच्छी शक्ल है और ना ही कपड़े। चल जा, हमसे दूर जाकर खेल, नहीं तो हमें भी कोई बीमारी लग जाएगी। बदसूरत मोटा कहीं का, जा। सोनू रोते हुए घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेचारी माँ क्या कह सकती थी, बस अपने बेटे से लिपटकर सोनू को समझाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला था। सभी बच्चे आपस में क्रिसमस की बातें करते हैं। मैं तो इस बार सेंटा अंकल से रिमोट कार और बहुत सारे खिलौने मांगूंगा। मैं भी अपने लिए एक डॉल और बहुत सारी चॉकलेट मांगूंगी। सोनू, तू सेंटा अंकल से क्या मांगेगा? तभी बंटी बोलता है, सोनू, तू सेंटा अंकल से अच्छे कपड़े मांग लेना, ताकि इसी बहाने तुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। ये कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सोनू वहाँ से बेचारा चुपचाप चला जाता है। इधर सोनू चलते चलते एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपने पापा को याद करने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। काश मेरे पापा मेरे साथ होते तो आज मेरे लिए वो गिफ्ट लाते। सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट देता है, पर मुझे नहीं देता। लगता है सेंटा भी मुझे पसंद नहीं करता। सोनू के रोने की आवाज सुनकर एक भयानक भूत वहाँ जाग उठता है। अरे, इस बच्चे को क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? आज तो क्रिसमस का दिन है। सभी बच्चे सेंटा को लेकर बहुत खुश हैं। मुझसे इस बच्चे का रोना देखा नहीं जा रहा। मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। भूत ये समझकर सोनू के पास जाता है और सोनू से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? सोनू भूत को देखकर डर जाता है। अरे मम्मी रे, तुम तो भूत हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वैसे भी मैं दुनिया का सबसे दुखी और गरीब बच्चा हूँ। मुझसे कोई अच्छे से बात भी नहीं करता। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे मारकर खा जाओगे। नहीं बेटा, मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं किसी को नहीं मार सकता। तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? भूत अंकल, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। सभी लड़के मुझसे नफरत करते हैं। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता और सेंटा सभी बच्चे को गिफ्ट देता है, पर मुझे आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुम परेशान ना हो। इस बार सेंटा तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देगा। आप मेरे दोस्त बनेंगे? आप तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक कभी भी नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है भूत अंकल जी, मुझे भूख लगी है। मैं घर जा रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है। ये बताओ, तुम्हें क्या खाना है? मुझे खीर, पूरी, गुलाब जामुन और बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है। फिर भूत अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना प्रकट करता है। सोनू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है और खाना खा लेता है। अब मेरा पेट भर गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। फिर रात को सोनू सेंटा से विश मांगकर सो जाता है। अगले दिन सभी बच्चों को गिफ्ट मिलता है, पर सोनू को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। सोनू अपनी माँ के पास जाता है
और बोलता है, माँ, सभी कहते हैं कि सेंटा अंकल आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देकर जाते हैं, पर माँ, सेंटा ने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। चुप हो जा बेटा, हम गरीब हैं, यहाँ सेंटा नहीं आया करता। सोनू रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और बोलता है, वो भूत अंकल ने भी मुझसे झूठ बोला था कि सेंटा आएगा मुझे गिफ्ट देगा। सोनू गुस्से में कमरे में दिन भर बंद रहता है। फिर रात हो जाती है। सोनू मायूस होकर सो जाता है। तभी अचानक से रात में भूत सेंटा बनकर आता है और गाना गाता है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सेंटा अंकल, आप आ गए। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस मेरे बच्चे। सेंटा अंकल, आप कल क्यों नहीं आए? मेरे सभी दोस्त को कल गिफ्ट मिल गया था। बेटा, उन्हें कोई सेंटा गिफ्ट नहीं देते, बल्कि उन्हें उनके माता पिता गिफ्ट देते हैं। अरे वो सब छोड़ो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सेंटा अंकल, मुझे गिफ्ट में एक साइकिल, बहुत सारे खिलौने और कपड़े चाहिए। भूत सेंटा जादू से साइकिल और बहुत सारे खिलौने और कपड़े लेकर आता है। तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? सेंटा अंकल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बंटी, बबली और कल्लू मुझे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तुम उन्हें कल नदी किनारे ले आना। फिर कल सोनू पार्टी देने के बहाने से बंटी, बबली और कल्लू को नदी के किनारे बुलाता है। वो तीनों बच्चे नदी किनारे पहुंच जाते हैं, पर वहाँ सोनू नहीं होता, ना ही कोई दावत का इंतजाम होता है। लो भैया, ये तो होना ही था। मोटे की अकल भी मोटी ही है। दावत कहीं और होगी और बुलाया कहीं, और क्या पता दावत है भी या नहीं। आने दो उस मोटे को, आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो झूठ बोलना भूल जाएगा। तभी अचानक उनके सामने भूत आ जाता है। भूत को देखकर उन बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। भागो कल्लू, बबली भागो, भूत हमें मारकर खा जाएगा, बचाओ, कोई हमें बचाओ। वे सभी भागते हैं, पर वो वहीं के वहीं चिपक जाते हैं। अरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? जैसे हम जमीन में चिपक गए हैं। तभी भूत उन लोगों को हवा में उड़ाने लगता है। फिर बंटी बोलता है, भूत अंकल, तुम कितने बुरे हो, हम बच्चों पर अत्याचार करते हो। अच्छा, तो मैं बुरा हूँ और तुम अच्छे हो जो अपने दोस्त सोनू को परेशान करते हो। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब बताओ, तुम में से कौन सबसे पहले नदी में डुबकी लगाएगा? तभी सोनू वहाँ आ जाता है और बोलता है, भूत अंकल, अब इन सबको छोड़ दो। मैं इन सबको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। भूत उन्हें छोड़ देता है। वो तीनों सोनू से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। माधवपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ना तो वो गाय को समय समय पर चारा देता और ना ही उसका ख्याल रखता था। हरिया सूर्य निकलने के बाद ही उठता था। एक दिन गाय भूख के मारे बोल रही होती है, एक तो मेरी पत्नी घर में चैन नहीं लेने देती, और बाहर ये गाय भी भैं भैं करती रहती है। हरिया एक बहुत ही लालची और कामचोर किस्म का इंसान था। फिर हरिया उठकर गाय को रखी सूखी घास डाल देता है। ले खा ले, अगर तूने आज बाल्टी भर के दूध नहीं दिया तो आज तेरी खैर नहीं। इतना सारा चारा खाती है और जब दूध देने की बारी आती है तो बस थोड़ा सा ही दूध देती है। खा तू, मैं अभी इंजेक्शन लेके आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। हरिया घर से इंजेक्शन लेकर आता है और गाय को लगा देता है। गाय दूध दोहने लगती है, पर आज भी दूध आधी बाल्टी से ही कम निकलता है। ये देख हरिया गुस्से में गाय को डंडे से मारने लगता है।
ले। ओ क्या करूं मैं, ये गाय दूध तो देती नहीं है, बस दिन भर चारा खाती रहती है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे का हो गया, सुबह सुबह काहे हल्ला कर रहे? कितनी बार कहे हैं इस गाय को बेच दो, कोई और नस्ल की गाय खरीद लो। ई घर में हमरा कोई बात सुने तब ना। अरे लालची औरत, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन अपनी गाय बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी ठीक से नहीं देती। अरे कौन खरीदेगा अब इस गाय को? इतना बोल हरिया गुस्से में गाय को डंडा मारने लगता है। हरिया की एक बूढ़ी पड़ोसन होती है, वो बेचारी अकेली ही घर में रहती थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो खुद जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। जब हरिया गाय को मारता तो बुढ़िया की आंखों से आंसू आ जाते थे। ना जाने इन नासपीटो पति पत्नी को दया नाम की चीज ही नहीं है। ये एक बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करते हैं। एक दिन की बात है, बुढ़िया कहीं जा रही होती है, तभी उसे देखकर गाय जोर जोर से बोलने लगती है। बुढ़िया को उस पर दया आ जाती है। वो जाकर गाय को हरी घास देती है। जैसे ही वो बुढ़िया जाने लगती है तो वो गाय उसके पल्लू को मुंह से दबा लेती है। ये देख बुढ़िया को गाय पर बहुत दया आती है और वो गाय के सर पर हाथ फेरने लगती है। तभी वह हरिया और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? तेरी ही नजर मेरी गाय को लग गई है। पहले ये कितना सारा दूध देती थी और जब से तू यहाँ रहने आई है तब से मेरी गाय दूध कम देने लगी है। तूने ही मेरी गाय पे कोई ना कोई जादू किया है, मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहे हो? चली जा यहाँ से। और तुझे अगर ये गाय इतनी प्यारी है तो जाके 7,000 रुपए लेके आ और इस गाय को यहाँ से ले जा। बुढ़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो अपने सारे गहने बेच देती है और हरिया के पास 7,000 रुपए लेकर चली जाती है और हरिया से कहती है, ले ये पैसे और मुझे ये गाय दे दे। अरे बुढ़िया, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की है? और तू इस मरी हुई गाय को लेकर करेगी क्या? तेरे पैसे तुझे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रख। फिर बुढ़िया अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है और गाय को आंगन में खूंटे से बांध देती है। गाय को रोज हरा भरा चारा देती है और बड़े प्यार से उसे निहारने लगती है, जैसे कोई उसे अपना मिल गया हो। उसके बाद बुढ़िया जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। वो लकड़ियां काटते काटते थककर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे एक गाय की आवाज सुनाई देती है। बुढ़िया आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी सामने से एक गाय घायल हालत में आती है। ओहो, ये गाय तो काफी घायल हो चुकी है। कितना खून निकल रहा है। मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। बुढ़िया अपने आंचल को फाड़ती है और गाय के जख्म पर बांध देती है। मैं इस गाय को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ना जाने ये इस हालत में कहाँ जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया गाय को अपने घर ले आती है। ना जाने मैं इन दोनों गाय को कैसे संभालूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बुढ़िया गाय का दूध बेचकर उन दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन अकेली बुढ़िया औरत गाय की देखभाल करते करते खुद बीमार होने लगती है। बुढ़िया गाय से बोलती है, गाय, मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं आज बहुत थक गई हूँ। आज मैं जल्दी सो जाती हूँ। बुढ़िया सोने चली जाती है। पहली गाय बोलती है, ये बुढ़िया माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन, बूढ़ी माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। मेरे पास एक उपाय है। फिर एक गाय मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और दूसरे के मुंह से 2,000 के नोट गिरते हैं। बुढ़िया जब सुबह उठती है और गाय के पास जाती है तो सोने के नोट देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के और रुपए यहाँ किसने रखे?
तभी एक गाय बोलती है, बूढ़ी माँ, ये सब हमने रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं, बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे सोने और रुपए देते हैं। बुढ़िया उन सोने और पैसों से गाय के लिए एक सुंदर घर बनवाती है और घर के लिए अनाज लाने जाती है। जब वो अनाज लेकर घर वापस आ रही होती है, तो उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है। ये गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ गई? बुढ़िया उस गाय को भी अपने घर ले आती है। एक गाय सोना देती, तो दूसरी गाय रुपए और तीसरी गाय तो हीरे देने लगती है। धीरे धीरे बुढ़िया गांव में सबसे अमीर हो गई थी। ये सब देखकर हरिया और उसकी पत्नी उस बुढ़िया से जल भुन जाते हैं। देखना, ये बुढ़िया के हाथ में ना जाने कोई जादुई चिराग लग गईगा। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर हो रही है। मैं आज रात पता लगाता हूँ, ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है। ये सब सोच हरिया रात को बुढ़िया के घर के पीछे चिपके देखने लगता है। बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और हीरे उगलने लगती है। ये देख हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और रुपयों की बारिश हो रही है। चलो, आज इनमें से एक गाय की मैं चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और जब हरिया गाय खोलने जाता है, तभी गाय हरिया को एक लात मारती है। हरिया दूर जाकर गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। ओह, मेरी कमर! अरे ये गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर में मोच के कारण वह भाग भी नहीं पाता। शोर सुनकर जब बुढ़िया गाय के पास आती है और हरिया को देखकर समझ जाती है कि हरिया उसकी गाय चुराने आया था। ओह, अरे हरिया, इतनी रात को मेरे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। फिर वही बात, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। मेरी जितनी गाय हैं, उनकी देखभाल आज से तुम करोगे, फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। हरिया बुढ़िया माँ की बात मान जाता है और अपना जीवन खुशी से गुजारने लगता है।